वो रणवीर जी के लिए हल्दी लेने आया था। यही है ना? रणवीर की हल्दी ना हम खुद पहुंचा देंगे, तेरी जरूरत नहीं है। चल, तो घर वालों ने क्यों भेजा मुझे यहाँ पर? मुझे नहीं पता क्यों भेजा। चल रख इधर, दबाओ इधर से। चल। हाँ जी, रख रहा हूँ। दीदी रस्म पूरी करिए। थैंक यू बेबे, तेरी यादें साथ लेकर जाऊंगी। ठंड पड़ गई कलेजे में। गिद्दा गिद्दा करदी वेलणे गिद्दा पाऊ बथेरा, अख चाक के वेख वेलणे परया पया बनेरा। तेनू धुप लगदी सड़े कालजा मेरा, तेनू धुप लगदी सड़े कालजा मेरा, तेनू धुप लगदी सड़े कालजा मेरा, धुप लगदी। कदे हूँ करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके कदे समीर बेटा। हाँ जी मामी जी। रणवीर को तो बुला के लेके आ। जी हो नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? पुराना हिसाब है, चुकाना तो पड़ेगा। कौन सा हिसाब है? तू तो मुंडे वालों के साथ मिल गया, पर हम तो कुड़ी वाले हैं, सूद समेत चुकाना पड़ेगा ना सारा। तभी तो ठीक है ना तेरी। मेरी छोड़, तू कहाँ जा रहा है? रणवीर जी को लाने। तो फिर जाना अपना काम कर। पूरी कैश में ये पक्का किसी की शामत आई आज। बहन जी आपका मुंडा तो बड़ा टाइम लगा रहा है। शर्मा रहा होगा। ना ना बहन जी, कनेडा वालों का तो शर्म से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। मॉम,
प्लीज टेल देम। सबको फिर से बता दो। हाँ हाँ, हाथ पे लगाएंगे थोड़ी सी, धो लेना। सब सुन लो भी, इसे हल्दी से एलर्जी है। शगुन है बेटा, प्लीज लगवा लो। ओके, लेकिन सिर्फ हाथ पे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप आइए, बैठिए। समीर बेटा, कोल्ड ड्रिंक तो सर्व करो। हाँ, मैं अभी लेके आया। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? तू क्यों बीच में आ रहा है? छोड़ मुझे। तो तुझे पता ना कोलोजी की से एलर्जी है, अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो। कहा था कि हल्दी से एलर्जी है मुझे। समीर, व्हाट हैव यू डन समीर? समीर, ये क्या कर दिया तूने? तो सुन ले मेरी बेबे। तेरी हमेशा मैंने सुनी, आज तू एक नहीं बोलेगा। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। सच? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो झूठ था। मेहर के मंगेतर की बेइज्जती करवा दी तूने सबके सामने। वो मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता था। वो तो मत बता, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने। मत बता कि तू क्या चाहता है। जितनी सरसोहा तूने डालनी थी सो तूने डाल दी। अब क्या मुंह रह गया सबके सामने? ओ बंद कर बेबे, बंद कर ये नाटकबाजियां बंद कर। सीधा ही कहो ना, हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। इतना सब कुछ हो गया पर तू बाज नहीं आया। हाय मेरे रब्बा, जिसने हमारे जवाई को मारने की कोशिश की है ना, उसका कख ना रहे, उसका बेड़ा घर कूजे। ओ बद्दुआ क्यों दे रहे हो? आपके जवाई को पलकों पे रखा है और जो बाहर हुआ ना वो। बस कर दे तू। मना किया था ना तुझे कि मेरे रिश्तेदारों के बीच में मत आना, पर तू नहीं माना। तूने तो गंद डालना था, डाल दिया। तो क्यों आता है बार बार? हाँ, बिना बुलाए क्यों आता है तू? दोनों माँ बेटों ने तो शर्म में आप बेच के ही खा लिया बस। वो बेबे का भाई आपके घर क्यों खड़ी सिर्फ बेबे को साथ में? हाँ जी वाह, आप थोड़ी ना मानोगे कि आपको कुटुंब को घर पे जगह दी रहने के लिए और बेबे ने सेवा की उनकी। चुप कर समीर, ना हम मदद मांगने आए थे तेरे पास और सिर ते स्वा सेवा की तूने, बेवकूफ। इसको ना सब पता था कि उसको हल्दी से एलर्जी है, पर इसने जानबूझ सब कुछ किया ताकि रिश्ता ही टूट जाए बस। क्या बातें कर रहे हो आप? चढ़ाकर आए हो। मैं चढ़ा के आई हूँ? मानेगा नहीं ना तू मानेगा नहीं ना अपनी गलती। उल्टा बकवास कर रहा है। बेबे समझा ले अपने बेटे को, नहीं तो मरेगा मेरे हाथ। मुझे रुक जा। बल्ली तू साइड पे हो जा। तेरे रणवीर जीजू की ना बेइज्जती की है इसने। समीर ने नहीं, वो मैंने की थी। उसको बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है ना? झूठा। देख लो, जादू तूने कर दिया, तूने मेरे परिवार वालों पे भी।
किसी की सुन भी लो। मैं बैठा था ऊपर हल्दी लेकर और ये तो मुझे रोकने आया था। चिढ़ा मुझे जोकर से, जब देखो यू इंडियन मार देते चौंक से। जब मुझे पता चला उसे हल्दी से एलर्जी है, तब मैंने सोचा उसे सबक सिखाता हूँ, पर ये आ गया मुझे रोकने। मैं ही नहीं मान रहा था और हल्दी नीचे गिर गई। मुझे क्या पता था इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। सुन लिया, मैं तो इसे रोक रहा था। अब जाके बताओ मम्मी जी को मैं। रहने दे पुत्र, रिश्ता कच्चा है, उसका साला लगता है। और मैं तो किसी का कुछ लगता ही नहीं हूं ना, जिसका मन करे आके बजा देता है मुझे। जो भी करो, सर सवा तो मेरी ही पढ़नी है। थैंक यू मासी जी। अब तो किसी को है भी नहीं कि रणवीर जी का जाके हालचाल ही पूछ लो। अब चलो यहाँ से, मैं झप्पी नहीं पाने वाली। अर्चना हुएता, पता नहीं क्या क्या सुनवा दिया तुम्हें। गोलू जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है आप ठीक हो। डोंट कम नियर मी, दूर रहो। दोस्त बनते हो, दुश्मनी निकालते हो। आप भी जी, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? नीचे जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया, वो तो जी बस गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया था। तुम दिल के बुरे हो, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अरे तुम भी बाकी इंडियंस की तरह हो। तो जी आप से शादी क्यों कर रहे हो? महर भी तो इंडियन है ना। अरे बैड लक है मेरा, बैड लक है मेरा कि मैं महर से शादी कर रहा हूं। अरे बैड लक है मेरा, बैड लक है मेरा कि मैं महर से शादी कर रहा हूं। ओहो बेटा जी, इतनी शाउटिंग क्यों कर रहे हो? अरे इसको बोलो जा यहां से। समीर बेटा, अभी तुम जाओ, बहुत बैड मूड में है, मैं मनाती हूँ इसको। मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आया था जी। मैं देख लूंगी बेटा, तुम जाओ। बनी बनाई बात बिगाड़ोगे क्या? He tried to kill me। मैं मर जाता तो? ओवर एक्टिंग मत कर मेरे सामने। मर तो तुम तब जाओगे जब सच सामने आएगा। और ये मेरे बदन पे जो खुजली हो रही है, उसका क्या? रिलैक्स, सबकी इचिंग मिटेगी। शादी हो जाने दो एक बार, तब तक शांति शांति शांति। अभी हमें इस बेवकूफ की जरूरत है। किसी सराय में रुकना पड़ा ना बेटा जी, तो कॉकरोच, रैट्स एंड व्हाट नॉट, इतना बड़ा बिल देना पड़ेगा। सो अलग, और यहाँ सो फ्री। शादी के 2-3 दिन काटने डिफिकल्ट हो जाएंगे अगर समीर का दिमाग घूम गया तो। सॉरी बोल उसको। No। यस, रिमेंबर, सुंदर बीवी, फ्री नौकरानी, टोटल ऐश। से सॉरी टू हिम। अरे कहां फंस गया मैं? I hate you guys। तू सॉरी बोलेगा उसे, ओके? हमें उस घुसपैठिए तक पहुंचना होगा पूरब, किसी भी कीमत पर। तैश में आकर कहीं वो कोई हरकत ना कर दे। I don't think so। हमारे इस ऑपरेशन के बाद वो जरूर अंडरग्राउंड हो गया होगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा सर। और जहां तक रही बात सरताज की,
उसके साथ मुझे मानसिक तौर पे डील करना होगा। माइंड गेम्स खेलनी पड़ेंगी, तब जाके हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। आई एम श्योर। बैठो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है पूरब। थैंक यू सर, और मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सर, सरताज को यहां रखना आप खतरे से खाली नहीं। मैं चाहता हूं कि उसे किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे लेके जाओ। ओके। थैंक यू सर। अरे बैड लग गया मेरा, बैड लग गया मेरा कि मैं महर से शादी कर रहा हूं। ये ले, दूध पी ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। चल मैंने माफ कर दे। मैंने सोचा कि तूने, खैर छोड़, दूध पी ले। मैंने माफी भी मांग ली, अब क्या, हाथ जोड़ो। ले। मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है बेबे। क्या हुआ? कौन ठीक नहीं लग रहा तुझे? ये आरवी जी बहुत ही अजीब सा आदमी है। ये बाहर के देश के लोग बहुत अलग होते हैं हमसे। वहां पढ़े लिखे हैं, पले बड़े हैं। यहाँ का रंग ढंग बेचारों को क्या पता। किसी ने तुझसे कुछ कह दिया क्या? चिल्लाया तो था। चल वो भी ठीक है, उन्हें क्या पता कि ये बल्ले की बदमाशी थी। लेकिन कुछ समझ सा नहीं आ रहा है मुझे। कह रहा था कि उसका बैड लक है जो उसकी महर से शादी हो रही है। गुस्से में कह दिया होगा। अगर कोई तुझ पर इस तरह से हल्दी डाले तो क्या तू चुप बैठेगा? पता नहीं बेबे, मुझे ऐसा लगता कि वो महर को, मुझे कुछ समझ सा नहीं आ रहा बेबे। देख, रणबीर महर की पसंद है। उसके माँ बाप भी रणबीर को बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी मुंडा चंगा लगता है। तू ज्यादा मत सोच, वहम मत मार। ले दूध पी ले। ले। वाहेगुरु रणबीर और महर की झोली में ढेर सारी खुशियां डाल। तो देखना रणबीर अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना सोच मत, दूध पी ले। यही बात तो खाई जा रही है बेबे। पता नहीं वो महर को खुश रखेगा भी कि नहीं।